हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसा रहा मार्केट आज? देखा क्या? यू हैव सीन द मार्केट टुडे, हाउ इट परफॉर्म? यू मस्ट हैव सीन द मार्केट, राइट? आपने मार्केट देखा होगा. सेंसेक्स डिप्स डाउन, 2000 पॉइंट से टूटा है मार्केट, है ना. स्पेसिफिकली इफ़ यू सी द मार्केट टुडे सिनेरियो, सभी स्टॉक्स, मेटल हो, ऑटोमोबाइल हो, बैंकिंग हो, सभी बस्ट में. एंड इट वॉज वेरी मच प्रिडिक्टेड, कोई नया चीज़ नहीं था इसमें. कल काफ़ी लोगों का मुझे पर्सनल मैसेज आया और पीपल आर अप्रिशिएटेड एंड दे थैंक मी अलॉट द थिंग्स विच आई हैव डिस्कस विद देम regarding Indian economy particularly. I am not saying I am the trader and I am motivating to do the trading. निफ्टी आप देखो, 500 पॉइंट ज़्यादा निफ्टी भी टूटा है. 9200 9293 का लेवल पे है अभी. अगर इसने 9000 के लेवल तोड़ता है देन इट विल कंप्लीट ब्लड बाथ. ब्लड बाथ मीन्स एटलीस्ट 1000 पॉइंट मोर, एंड 1000 पॉइंट मोर मीन्स इज द ह्यूज नंबर. सेंसेक्स if it breaks the 3000 of level, no, then again dip down further because none of the sector is supporting you. आज आप देखो फार्मा छोड़ करके, फार्मा had supported, Sun Pharma had given some support, but this and of course if you see liquor industry, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में लीकर को ओपन किया है. रेवेन्यू चाहिए सरकार को देश चलाने के लिए. पीपल who had not taking the liquor since last 1.5 month, they are just thronging in front of liquor shop, खड़े होकर के वहाँ दारू खरीदने के लाइन में लगे हुए हैं. हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हैं. See, the same thing which I was discussing yesterday, it's a demand and supply. Now why the liquor industry के रेट्स बढ़ रहे हैं या फिर शेयर का प्राइस बढ़ रहे हैं? Because डिमांड्स बढ़ रहे हैं, है ना. तो of course this demand I would not say कि परमानेंट आगे तक रहने वाला है, but at the point of time थोड़े से स्पाइक्स तो ज़रूर आए, और ये थोड़े स्पाइक्स मार्केट को थोड़े ऊपर ले गए, कंट्रीब्यूट किए. बट बैंकिंग सेक्टर कम्प्लीटली डिवेस्टेटेड द सिनेरियो. ये इंगित करता है, ये शो कर रहा है बैंकिंग आपका कमज़ोर होना, बैंकिंग सेक्टर कमज़ोर होना. ये बताता है कि इकॉनमी में जो स्ट्रेंथ है वो फॉर ए मोमेंट थोड़ा कम. वाई? सी सिंपल लॉजिक, आई विल नॉट गिव यू मच ज्ञान और टेक्निकल ज्ञान ऑन द मार्केट, बिकॉज हम जिस चैनल पे हैं, अगर आप मेरे को सुन रहे हो और मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो प्रॉब्ली आई कैन अंडरस्टैंड यू आर नॉट सो टेक्निकली एफिशिएंट कि हम टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करें. बैंकिंग से ये आप समझो कि सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आर शेकन कम्प्लीटली. क्यों? बैंक क्या करती है? आपसे 100 रुपये लेती है, मुझे 100 रुपये देती है, टेकिंग मनी फ्रॉम द कंज्यूमर एंड लेंडिंग मनी टू द कंज्यूमर. इफ़ दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द कंज्यूमर, आपसे अगर वो पैसा लेती है तो प्रॉब्ली आपको 6% 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको देती है, एफडी में एंड अदर थिंग्स. एंड इफ दे आर क्रेडिटिंग मनी टू मी, इट मीन्स मुझसे वो 2% 3% एक्स्ट्रा लेती है, सो दैट बैंक आर रनिंग ऑन दैट वे, राइट. सो टुडे इफ यू सी द डिमांड ऑफ द क्रेडिट इज कमिंग डाउन. एनपीएस आर हॉवरिंग, काफ़ी ऊपर जा रहे हैं. क्यों एनपीएस बढ़ रहे हैं? क्योंकि बिजनेस जो हो रहे थे वो बिजनेस कहीं ना कहीं स्टॉक हो गए, रुक गए. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है. तो बैंकिंग शेयर जो कि एटलीस्ट यू कैन से कि किसी भी म्यूचुअल फंड में, इफ यू सी एंड एनालाइज द म्यूचुअल फंड, 25% 25% ऑफ उनका जो पोर्टफोलियो स्क्रिप्ट होता है वो बैंकिंग सेक्टर रहता है, जिसमें सभी टॉप मोस्ट बैंक होते हैं. एचडीएफसी का शेयर रहता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई बैंक 10% नीचे. रीज़न क्या है? कोई क्लियर रीज़न नहीं है, बिकॉज सेंटिमेंट्स खराब हुए हैं तो सभी सफ़र करते हैं, राइट. सो एसबीआई 200 पे मिल रहे हैं अभी, 180 रुपये, है ना. तो ये सेगमेंट इज़ अ बिग थिंग, जहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट शेक किया, राइट. डॉलर इफ़ यू सी अगेन इट्स ऑन 75 रुपीज़. तो गैप ऑफ डॉलर एंड रुपीज़ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो अगेन दिस इज नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द इकोनॉमी. इन डेज टू कम, probably maybe next 6 months I would say,
टिल द टाइम दिस पेंडेमिक विल रिमेन एज इट इज़, ये कोरोना ऐसा ही चलता रहा, इकोनॉमी में प्रॉब्लम करता रहा, आई डोंट फाइंड बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। इवन आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वॉरेन बुफे ही सेलिंग इज स्क्रिप्ट, अपना स्क्रिप्ट बेच रहे हैं और मेजर काफ़ी ज़्यादा। बिग इन्वेस्टर, यू कैन से मार्केट लीडर हैं अभी मार्केट में, किसी नॉलेज जितना उनको है या प्रिडिक्ट करते हैं या जो शेयर का ट्रेडिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड ही इज़ ऑल्सो सेलिंग इज स्क्रिप्ट। कंसिडरिंग दिस थिंग इन माइंड एंड व्हाट दिस इज कि प्रॉब्ली मे बी इन डेज टू कम, आने वाले समय में मार्केट और नीचे की तरफ जाए। आई वुड सजेस्ट यू एंड आई एडवाइस यू दो चीज़, शॉर्ट टर्म ट्रेडर ना बने, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इट्स अ कंप्लीट वॉलेटाइल मार्केट। You can make money. I am not denying the fact you are not going to make the money in future and option. You may make money, but in the same fashion lose as well. At the end of the day, what you'll find कि ज़्यादा कुछ हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं. We are just losing only. If you want to be the investor, no. Again, I suggest with the right time, you can be in the market. आप थोड़े थोड़े स्क्रिप्ट लेना शुरू करो. Pidilite, वन ऑफ द स्क्रिप्ट विच आई लाइक मोस्ट। क्यों पीडीलाइट? इसके पीछे भी लॉजिक है। आने वाले दिनों में इफ़ यू सी नो, पीडीलाइट विल गिव यू मोर मनी, रीज़न बीइंग कि एक बार इकॉनमी सही हो जाए, एक बार इकॉनमी में रिवाइटलिंग आ जाता है ना, एनर्जी आ जाती है, तो पीडीलाइट क्या बनाती है? फेविकॉल, है ना, एंड उसके साथ के अदर प्रोडक्ट। तो डिमांड विल इंक्रीज, कंस्ट्रक्शन विल कम डाउन, बट ये सब में टाइम लगेगा। आज 1400-1500 के भाव में पीडीलाइट मिल रहा है। इट्स अ राइट, इट विल द राइट डिसीजन टू बाय पीडीलाइट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रिलायंस इंडस्ट्री कैन बाय। आज का डील भी बहुत बढ़िया रहा, रिलायंस का डील। इफ़ यू सी नो, इट्स लाइक एनीथिंग मोर देन, मैंने डेटा लिखा था, आपने देखा भी होगा, सिल्वर पैक जो आए हैं 5000 करोड़ ज़्यादा के इन्वेस्ट करने वाले से, एंड फेसबुक के साथ इनका चल ही रहा है, जियो में इन्वेस्टमेंट है। सो समहाउ रिलायंस इंडस्ट्री रिवैम्प कर रहे हैं, अपने आप को नए स्वरूप में ला रहे हैं। उन्हें पता है आने वाले दिनों में ऑयल का शायद प्रॉब्लम हो, तो किस में वो आ रहा है, सी हाउ, समझना पड़ेगा। वी कैन लर्न फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री राइट नाउ एंड इट गोज फॉर योर लाइफ एज वेल। उन्होंने देखा सिचुएशन पेंडेमिक है, शायद ये 1-2 साल चलेगा, ऑयल का डिमांड कितना होगा, क्रूड ऑयल का कितना होएगा, पेट्रोकेमिकल कितना होएगा, बिग क्वेश्चन मार्क। इंडस्ट्री चल नहीं रही है, लोग जा नहीं रहे हैं बाहर, मूवमेंट हो नहीं रहे हैं। बट आप घर पे बैठे, जो मैं आपसे मोबाइल पे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे करो, आप जियो यूज़ करोगे या कोई और भी मीडियम यूज़ करोगे, तो इन सब प्लेटफॉर्म का डिमांड बढ़ने वाला है। सो दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर्स। तो रिलायंस इंडस्ट्री को डायरेक्ट फ़ायदा होएगा, प्रॉब्ली यू कैन कीप रिलायंस एंड एक्यूमुलेट इट। सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, आप देखोगे ना, इफ़ यू आर यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट एडवोकेटिंग आप ऐसे से डायरेक्ट यूज़ करो, एक्सिस यूज़ करो या और भी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है। आई एम यूजिंग ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स, आई एम सेइंग लेकिन उसमें एक मोड है, SIP मोड, मंथली मोड, शेयर का। वाई डोंट यू परचेज दैट? सी रिलायंस फॉर एग्जांपल 1400 रुपये में अपने 2 डाल दिया, 2800 के आसपास महीने का आपका इन्वेस्टमेंट है। यू आर एक्यूमुलेटिंग शेयर एज यू आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। इसको कहते हैं SIP इन शेयर आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज म्यूचुअल फंड, इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, म्यूचुअल फंड आपको एक एक्स्ट्रा उनको कमीशन या चार्जेस देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज इसमें भी जाता है, बट इसमें आप डिसाइड करते हो कौन से 4 स्क्रिप्ट या 5 स्क्रिप्ट महीने के मुझे लेने हैं और कब लेने हैं। दैट इज इंटरवल इज दैट, मे भी हो सकता है फर्स्ट 10 डेज में आपको चाहिए तो फर्स्ट 10 डेज में आप ले लो, एक स्क्रिप्ट ले लिया 10 दिन में, दूसरा रिलायंस का स्क्रिप्ट मान लो 10 से 15 के बीच में ले लिया, तीसरा 20 से 25 के बीच में ले लिया, महीने का 3-4 आपने इससे उठा लिया। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने ले लिया, उनके शेयर आपने ले लिए, 178-180 का भाव में दे रहा है। सी वाई आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट बैंक, देयर इज द रीजन बिहाइंड, इट्स ए नेशनल बैंक, सरकार की बैंक है ये। कल कितना भी गंदा सिचुएशन क्यों ना हो जाए, SBI विल रिमेन स्ट्रॉन्ग एज इट इज़। अगर वो टूटती है तो फिर
पूरी इकोनॉमी की हमारे बॉम्बे के भाषा में वाट लग जाएगी, है ना। सो SBI यू कैन एक्यूमुलेट, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी शेयर्स लाइक एशियन पेंट्स, आप ले सकते हो, अच्छे स्क्रिप्ट है, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, मंथली SIP कर लो, एक्यूमुलेट करते रहो, जमा करते रहो। सी yesterday also I was talking the same thing कि बी द इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हो, और एक इन्वेस्टर का काम क्या होता है, वो जमा करते हैं शेयर को, वो शेयर को कम्प्लीटली जमा करते हैं। और थोड़े थोड़े स्क्रिप्ट 100, 200, 500, 1000 एक बार में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े थोड़े करके उनको जमा करते जाओ, एक्यूमुलेट करते जाओ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप देखोगे एक अच्छा एक्यूमुलेशन क्रिएट हो जाता है। गो फॉर द TCS। क्यों TCS? अगेन रीज़न इज डिजिटल प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी द फ्यूचर इन प्रॉब्ली फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर, और वो बढ़ता ही जा रहा है। और अभी इस पेंडेमिक में तो और भी सिचुएशन गंदा ही है, तो इट विल एजुकेट एंड टीच पीपल, गो डिजिटली। जो काम आप मीटिंग करने के लिए गाड़ी से जाते थे, कार से जाते थे, होटल में मिलते थे, रेस्टोरेंट में मिलते थे, अब शायद इस तरह से वीडियो कॉल पे मिलोगे। ये प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करेगी? टेक्निकली सेबी कंपनी। ये प्लेटफॉर्म आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंट्री है वो सब प्रोवाइड करेगी, जिसमें TCS इंडिया की कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इज़ वन ऑफ इट। सतीश जी हेलो, हाय। तो ये TCS अगेन गिव यू द गुड रिटर्न इन द डेज टू कम, एक्यूमुलेटेड। थोड़ा महंगा है, इफ यू सी 1900 रुपये, 1930 रुपये का शेयर है, बट ये बढ़िया शेयर है लॉन्ग रन के लिए। सी इफ़ यू आर हेयर एंड इफ़ यू know me till time no, or understand me no, I'll not give you at all money minting idea for tomorrow. I'll of course guide you, help you for better future day after tomorrow. Rest of the people, what they are doing, I am least bothered and least concerned. They probably claim that they'll give you the tip for tomorrow, you can win the money, you can open the account. I see a lot of people are here advertising the platform ki please open the account with me, please open the account with him and all those things. Don't get trapped in broker. ब्रोकर के झांसे में मत आना, है ना। क्यों नहीं आना? वो सिर्फ अपना दलाली बनाएंगे और आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। आई एम नॉट एट ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मार्केट। मुझे आई डोंट हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट इन एडवर्टाइजिंग माई सेल्फ, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, आई हैव गॉट ए टाइम, सो आई थॉट कि लेट्स शेयर सम आइडिया विद यू विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ financial gaining or without any vested interest in sharing all this information to you. So I was there for TCS. So this is again the good company. This is a good script where you can watch upon. काफ़ी बढ़िया फाउंडेशन है, टाटा की कंपनी है, तो अच्छे रिटर्न है। ACC अगेन गुड बेट, बट प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, जो भी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये 2-3 महीने का होराइजन नहीं है, कम से कम 1-2 साल का होराइजन, एटलीस्ट फॉर 2 years. Keep accumulating it. If you have got any questions, you can raise question in between. I'll try to help you out. I'll try to reply your queries. Try to solve your queries. Then comes the SDFC. SDFC वैसे तो 2-3 स्क्रिप्ट उनके साथ है। SDFC AMC की बात कर लो, SDFC बैंक की बात कर लो, SDFC हाउसिंग लोन की बात कर लो, SDFC लाइफ की बात कर लो। एज ए फैमिली आई लव दिस शेयर वेरी मच। तीनों चारों स्क्रिप्ट जो SDFC के है ना, ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। बैंकिंग स्ट्रॉन्ग रहने ही वाला है, इकॉनमी रहेगी तो बैंक चलेगी, बैंक रहेगी तो इकॉनमी चलेगा, वो था रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। एंड SDFC का बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन बिजनेस एटमॉस्फेयर है, प्रोसेस बेस्ड कंपनी है, दे इन्वेस्ट लॉट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, नॉट ओनली इंडियन, इवन इन फॉरेन मार्केट दे आर डूइंग द बिजनेस। और काफ़ी बढ़िया साफ़ सुथरा इमेज, साफ़ सुथरा ब्रांड, अपीलिंग ब्रांड, एंड अपील वेरी नाइस अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट थिंग्स आर देयर।
NPS बहुत कम है, बहुत कम मतलब लिटरली कम है compared to their own other partner competitor. If you see, HDFC is one of the big hosting at this case. Then one comes to suggest, I don't know whether you know or not, CDSL 216 रुपये में मिल रहे हैं अभी. क्यों मैं CDSL बोल रहा हूँ? दिस इज ए कंपनी वेर इन जो फिजिकल फॉर्म में जो शेयर अपना इंश्योरेंस का प्लान आप लेते हो, फिजिकल डॉक्यूमेंट लेते हो ना, डिपॉजिटरी कंपनी है ये, फिजिकल नहीं होकर इलेक्ट्रॉनिक इज ए फ्यूचर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा. तो जिस तरह से डिजिटल इन्वायरमेंट बढ़ रहा है ना, तो CDSL एक समझो कि प्लेटफॉर्म दे रही है सभी इंश्योरेंस कंपनी का, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे. आपको हार्ड कॉपी पहले जो इंश्योरेंस प्लान का आता था, एक डॉक्यूमेंट कुरियर वाले एक आता था, आप उसको रखते थे, रिजर्व करते थे, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है. ये आप डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रहेगा, आपके सिस्टम में रहेगा, फोटो डाल करके आप देख सकते हो. क्या इसका फीचर बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है, सस्ते में मिल रहा है, 216 के भाव में भी है. मार्केट टूटा है तो, अदरवाइज 280-90 पहले भी तो ज़्यादा टूटा नहीं है ये शेयर, बट स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर लॉन्गर टर्म. आपने गोल्ड देखा, गोल्ड इज इंक्रीज, उनकी प्राइस बढ़ रही है, 45,000 के ऊपर चल रही है. कुछ आपने डिराइव किया क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव है, मल्टीपल और नेगेटिव है, इसके कारण से गोल्ड की जो प्राइस है ना ऊपर जा रही है. आप उनसे गेज करो, उनको समझने की कोशिश करो. मार्केट समझना बहुत आसान है इफ़ आप समझना चाहते हो तो, आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तो. एंड अंडरस्टैंड द मार्केट, रीड लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, डिपेंडेंट मत रहो किसी पर, है ना. कोई मैक्सिमम लोगों को क्या होता है ना कि दे जस्ट कम ऑन द स्क्रीन एंड दे गिव XYZ फैक्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट दिस आर द रॉन्ग थ्योरी एंड लॉजिक. आप इतना ही समझो, अगर मार्केट में कोई आपको समझा रहा है एंड दे आर मेकिंग ह्यूज मनी, तो डू दे हैव सो मच ऑफ टाइम टू गिव यू द ज्ञान एंड ऑल, है ना. तो ये इसके बहुत बढ़िया है. सेकेंडली आप देखो एशियन पेंट आपको जिक्र किया मैंने पहले किया, एंड SBI भी बताया आपको, पीडीलाइट बताया, TCS बताया आपको मैंने, ACC बताया. इंडियन सीमेंट मुझे ये भी बहुत प्यारा स्क्रिप्ट लगता है, काफ़ी सस्ते भाव में 100 रुपये में मिल रहा है. साउथ में काफ़ी डिमांड है इसका. इंडियन सीमेंट आपको मैं बताता हूँ कौन सी कंपनी है. आपने IPL देखा होगा, चेन्नई सुपर किंग ना, CSK, उसके जो ओनर थे, है ना, एंड ही वॉज द अर्लियर द BCI प्रेसिडेंट ऑल्सो. सो दैट पर्सन ओनिंग दिस कंपनी इंडियन सीमेंट, काफ़ी बड़ा स्टेक है उनका. कुछ इश्यूज थे पास्ट में, उसके कारण से स्क्रिप्ट उतना ऊपर जा नहीं सका जितना जाना चाहिए था. इट वॉज पोटेंशियली दिस स्क्रिप्ट वॉज हैविंग द पावर टू गो अप टू 300. साथ में काफ़ी बड़ा मार्केट है. फिर ऑफ लेट लॉकडाउन से पहले इफ़ यू सी नो, ये स्क्रिप्ट करीब 125, 115, 20 तक गया था. एंड वी आर एन इंटायर एनालिस्ट वेर एनालाइजिंग दिस स्क्रिप्ट कैन गो अप टू 200. बट चूँकि लॉकडाउन आ गया और सभी मार्केट ठप हो गए, रुक गए, स्क्रिप्ट थोड़े नीचे आए हैं, बट स्टिल 100 के भाव पे मिल रहा है और बहुत ही लुक्रेटिव प्राइस आप जमा कर सकते हो. 100 रुपये का शेयर है, महीने का 4-5 आपने वही द सेम थिंग आई एम टॉकिंग SIP मोड में ले लिया, तो एक 500-600 रुपये में हर महीने 4-5 शेयर जमा कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो. ये एक साल में आप समझो 5 शेयर भी लिया, 500 रुपये खर्च किया, तो 60 शेयर आपने बना लिया. ये प्राइस हो सकता है. क्यों, इसका फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने एक दिन आपने जो स्क्रिप्ट लगा के रखा है मंथली मोड में, चाहे 100 रुपये में मिले, मार्केट ऊपर चला गया, किसी दूसरे दिन चूँकि 5 शेयर लेना, आपने 2 या 3 या 5 दिन लगा के रखे कि भाई मुझे 5 दिन डेली एक शेयर आए, वो 120 में चला गया, आपको ऊपर के भाव में मिले. किसी दिन गिर करके फिर 95 पे आ गया, आपको नीचे एवरेज कॉस्ट जिसको कहते हैं ना, वो मेंटेन हो जाता है. और आप ना तो बहुत हाई पे लेते हो और ना ही बॉटम पे, तो एवरेज मेंटेन कर लेते हो. और हर महीने एक डिसिप्लिन भी हो जाता है. फॉर एग्जांपल मैं तो बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन हो जाना. हर महीने समझो कुछ ना कुछ आपको जमा हो रहा है ना,
10 साल में, आई मीन 10 साल तो काफ़ी लंबा समय, साल भर में 60 स्क्रिप्ट आपने बना लिए, 5 साल में आप देखो डाउन द लाइन, 5 ईयर डाउन द लाइन 300 आपने बना लिए, कितने का लेके 500 रुपये महीने का 5 स्क्रिप्ट जमा करते हो। तो सी म्यूचुअल फंड कैसा वर्क करता है, दे आल्सो वर्क ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बट उनका कैसा है कि दे आर चर्निंग योर फंड, आपने उनको पैसा डाला, देयर कॉस्ट आर इन्वॉल्व, नो, तो एज अ रिक्वायरमेंट टाइम, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट अप्लाइंग देयर स्किल इन दैट, ऑफकोर्स दे आर, बट आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको तो 10 या 12 या 15 स्क्रिप्ट बनाने हैं, उससे बना लो आप बैठ के, है ना, थोड़े से मार्केट देखो, CNBC देखो, बिजनेस न्यूज़ देखो और ये पढ़ो, इसके वहाँ से ढूंढ के निकालो, उनके बैलेंस शीट पढ़ो, देखो कंपनी कैसा परफॉर्म करिए, लॉजिक लगाओ, हाउ द मार्केट इज गोइंग एंड व्हाट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट द मार्केट इज, क्या डिमांड है प्रोडक्ट का, आपको स्क्रिप्ट जमा करना शुरू करो। ये जो भी स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल आर कंज्यूमर ड्रिवन बेस्ड स्क्रिप्ट, बड़ा मार्केट है अपना, बड़ा कंज्यूमर बेस है अपना, तो ये वैसा ही स्क्रिप्ट है, तो एक्यूमुलेट करो, यू कैन हैव बेटर आइडिया, आप कुछ और सजेस्ट कर सकते हो, नो डाउट, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं, खुद के फाइनेंस पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और खुद एनालाइज करना भूल रहे हैं। अगर खुद आप करना, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर मनी, दिस इज योर हार्ड अर्न मनी, खुद के पैसे का आपको खुद को आगे बढ़ के you have to accumulate and you have to understand ki where I am investing in, whether I am investing in a proper way or not, and nobody can treat your money better than you treat your money, nobody, बाकी, and don't think anybody wizard in the market and magician बैठा हुआ है। परसों कल मेरे एक जानकार से बात हो रही थी, तो उनका कहना था मार्केट आज के बारे में गिरेगा, नीचे आएगा, फिर वहाँ से खरीदारी होएगी, बाइंग होगा, मार्केट ऊपर जाएगा और क्लोजिंग ऊपर आएगा। लॉजिक कुछ नहीं। इंडिया में कैसा है ना, सजेशन देने के लिए बहुत लोग हैं, लॉजिक नहीं होता है, सजेशन होता है, आइडियाज़ होते हैं। मार्केट क्या हुआ आज, 2000 पॉइंट डाउन। आई एम नॉट सेइंग कल मार्केट, एंड आई एम नो बडी टू प्रिडिक्ट कल मार्केट क्या होगा नहीं होगा। आप मुझे पूछो तो मैं बोल दूँ कि कल मार्केट नीचे रहेगा। लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक ऐसा। FIs निकाल रहे हैं तो मार्केट नीचे होगा, ऐसा हम बोल देते हैं। FIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब शब्द आप सोचो और खुद खोजो, पता होएगा तो बहुत अच्छी बात है। FIs वो होते हैं जो बाहर से पैसा ला के इंडिया में लगाते हैं, दे पार्क मनी इन इंडिया, इंडियन मार्केट को अट्रैक्टिव समझते हैं और अच्छे रिटर्न के आशा में वो पैसा लगाते हैं। DIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हम और आप, जो हमारे खुद के लोग। इंडिया में इफ़ यू सी ऑफ लेट लोगों में जागरूकता बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। एंड लॉट ऑफ पीपल वर वेरी मच एप्रीहेंसिव अबाउट द मार्केट अर्लियर, डर लगता था वो भी मार्केट में आ रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी इन डिफरेंट स्क्रिप्ट एज पर देयर चॉइस और एज पर देयर कन्वीनियंस और एज पर देयर नॉलेज और एज पर द गाइडेंस और एज पर द ज्ञान ऑफ सो कॉल्ड ज्ञानी पीपल, जो लोग मार्केट में धंधा करते रहते हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस कम नहीं होता है। इफ़ आई गिव यू सम आइडिया कि आप ये लेके रखो, अच्छा स्क्रिप्ट है, तो आपको सोचने में टाइम लगता है कि भाई ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना। ये सही भी चीज़ है, ये बुरा नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ योर मनी, यू शुड नो द मनी एंड यू शुड रीड लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि अभी ऑफ लेट इफ यू सी ना, मार्केट में पैसे और भी आएंगे, पीपल विल इन्वेस्ट मोर इन मार्केट, थोड़ा पेंडेमिक सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए तो। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट नेगेटिव है, आप लोग नेगेटिव हो जाओ, नो, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, काफ़ी पॉजिटिव मार्केट आई सजेस्ट, एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली मार्केट है। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरा का पूरा पैसा मत डालो। डोंट इन्वेस्ट ऑल द मनी एट वन टाइम इन वन स्क्रिप्ट और इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट। अब मैं आता हूँ एक और बात पर, कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्ट जैसे भी है,
जैसे ग्रॉसरी का, फूड का आइटम का जो प्रोडक्ट है, ये 2-3 महीने के लिए मिलेगी। रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन दो स्क्रिप्ट। आईटीसी सस्ते में मिल रही है अभी, 170-80 के भाव में मिल रहा है, काफ़ी अंडररेटेड कंपनी है, ले सकते हो आईटीसी। आईआरसीटीसी अगेन द गुड कंपनी, अभी रेलवे का है, शुरुआत होगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, स्क्रिप्ट बढ़ेंगे, अगेन द गुड कंपनी। गलती से भी किसी भी एविएशन इंडस्ट्री में हाथ मत डालो, बिग नो 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 नो। एविएशन इंडस्ट्री ऐसे ही ब्लड बाथ में चल रही है, नेगेटिव में चल रही है। इकॉनमी कितना भी पॉजिटिव होने में टाइम लगेगा या फिर कितना भी मोबिलिटी बढ़ जाए, ये इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम। फार्मा गुड सेक्टर, आपने क्या लिखा है सर, आपका स्पेलिंग नहीं समझ जाएगा। और गिरेगा क्या? हाँ प्रतीक जी, सी प्रतीक जी, मार्केट का इफ सिनेरियो अभी देखोगे ना तो कोई आपको बताएगा नहीं और गिरेगा, लेकिन यस चांस है वेरी है। सी प्रतीक जी, बहुत सिंपल लॉजिक है क्यों गिरेगा। रीज़न है सेंटिमेंट्स नेगेटिव है लोगों में, आप समझने की कोशिश करो, हम समझने की कोशिश करते हैं। कल आपको पता ही नहीं है लॉकडाउन कब खत्म होने वाला है। मैं छोटी बात कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। ग्लोबल इकोनॉमी इज़ नेगेटिव। आज के डेट में लोग पैसे निकाल के दे आर पार्किंग देयर मनी इन देयर ओन शेफ, अलमीरा में रखना शुरू कर रहे हैं। मेरे घर पे या किसी के भी घर पे पहले 1500 होता था, जो उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये रखना शुरू कर दिया। तो थोड़ा गिरेगा, लेकिन हर गिरने के साथ ना प्रतीक जी, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा, जो कल भी बताया था आपको, 1000 रुपया है तो 100 रुपया ना डालो, क्योंकि इंडियन इकॉनमी ही एक ऐसा है ना जो ग्रो करेगी तो स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगी, बट इट विल टेक टाइम। ये 100 रुपये जो आप डाल रहे हो ना, बिल्कुल ये मत सोचो कि कल ये डबल होके जाएगा, ये बढ़ेगा, बट शायद 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वैसे। तो वही मैं बता रहा था वो कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी जो भी है ना, सो स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन दैट मार्केट। वही मैं बताया था प्रतीक जी, मार्केट गिरेगा, उसी का आपका जवाब दिया ना मैम, थोड़ा गिरेगा मार्केट और भी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इन डेज टू कम में भी 10 या अगले 5-6-7 दिन में ना 1000 पॉइंट के आसपास नीचे रहेगी मार्केट। बीच में थोड़ा बहुत स्पाइक आपको देगा, क्योंकि सी अप्रैल जितना हमने सोचा था नेगेटिव हुआ, उतना नेगेटिव हुआ नहीं। अप्रैल वॉज पॉजिटिव ओनली। मई हमने सोचा था पॉजिटिव होएगा, बट वी वर स्टार्टिंग द नेगेटिव टोन। क्यों स्टार्टिंग नेगेटिव? नो, वी वर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स, रिजल्ट आना था, वो सब आना था, किसी का बहुत बढ़िया आया नहीं। ऑटोमोटिव ने क्यों बैंड बजा दिया मार्केट का, कि मारुति का आप देखो ना, आपकी सबसे ब्रांड कंपनी है, वन ऑफ द बिग ब्रांड इन इंडिया, पूरे अप्रैल में एक गाड़ी भी नहीं बेच पाई। तो जब एक गाड़ी बेच नहीं पा रही मारुति, तो किधर से बढ़ने वाला है ना? आपका क्या इन्वेस्टमेंट है क्या मार्केट में, या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड और यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट प्रतीक जी? एंड डोंट वेट फॉर द बॉटम, कि भाई इसका बॉटम आएगा तो बाय करूंगा। Nobody had tamed the market, nobody has seen the bottom of the market, and nobody have taken the benefit of the top of the market. आप reasonably 15%, 20%, if you are making money in the market, you are a smart investor, I would suggest, and you are making money in that way. Because कोई अदर इंस्ट्रूमेंट क्या आपको दे रहा है? FD 5%, 6% आ गई है। लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है ना इसमें, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा और भी सेक्टर एक आपको मैं बताऊं, ऑटोमोबाइल में भी हाथ मत डालो। सी क्या है ना, सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। आदमी का बेसिक क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अभी आदमी रोटी खोज रहा है, कपड़ा भी मुश्किल। अब कितने बार मॉल गए हो देखने के, मॉल तो बंद है। या फिर शर्ट के बारे में या पैंट के बारे में कितना ले रहे हो, अब जा ही नहीं रहे बाहर, किधर से लोगे? मकान जहाँ हो वहीं लोग रह रहे हैं। कोई भी स्क्रिप्ट आप देखो रियल एस्टेट का, आई एम गेटिंग सो मेनी ऑफ कॉल्स ऑफ माई फ्रेंड्स एंड द पीपल हु आर इन द बिल्डिंग लाइन, इवन द बिल्डर्स एंड ऑल। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर बिल्डर एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन बैंक लाइन, इन बैंकिंग। दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। बोलने पता नहीं कल क्या होने वाला, मुझे पता नहीं। इन्वेंट्रीज काफ़ी पड़े हुए हैं। इफ़ यू सी मुंबई मार्केट, एटलीस्ट बॉम्बे की मैं बात बताऊँ, शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वही बोलूँगा सर प्रतीक जी,
शॉर्ट का भी पोजीशन आप बना सकते हो, लेकिन रिस्क काफ़ी है सर, रिस्क काफ़ी है। सी मैं इसलिए डिस्कशन करने से पहले मैंने बोला था ये टाइम अभी फ्यूचर ऑप्शन का नहीं है सर। फ्यूचर पे जाओ और कल के डेट में सिनेरियो सही नहीं हुआ तो मतलब यू आर लूजिंग मनी नो, एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम पैसे का ना कंक्रीट पैसा बचा के रखो। अगर आपके पास बहुत स्पेयर पैसा है यू कैन गो फॉर द शॉर्ट। ऑफ कोर्स आप शॉर्ट करना है तो कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में शॉर्ट मत करो, शॉर्ट स्क्रिप्ट में मत करो। अगर शॉर्ट करना भी है ना तो निफ्टी पे काम करो, निफ्टी का पुट लेके काम करो ना, निफ्टी का पुट बेहतर रहेगा। कॉल तो लेने का भी टाइम नहीं, और मैं सी आई एम वेरी बुलिश इन द मार्केट है, मैं बहुत बुलिश बात करता हूँ, मैं बुलिश रहता भी हूँ, मैं बुलिश पॉजिटिव सोचता भी हूँ। लेकिन करंट सिनेरियो में अगर बहुत आपको हार्डकोर हो कि नहीं भाई पैसा बनाना ही है तो यू कैन टेक द पुट ऑफ निफ्टी, क्योंकि सेंटिमेंट्स के हिसाब से शायद वो 9,000 से नीचे जाए, 9,000 से नीचे जाएगा। बट वही है कि आपको एक महीने के अंदर वो सब डिसीजन लेके उसको करना है, फिर वो कर सकते हो। बट वाई डोंट यू प्लान टू एक्यूमुलेट द फंड फॉर द लॉन्गर टाइम, लंबे समय के लिए जमा करो, एक अच्छा प्लान बना के इन्वेस्टमेंट मॉडल बनेगा आपके लिए, एंड यू आर मेंटेनिंग दिस पोर्टफोलियो नॉट फॉर योर सेल्फ, मे बी फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, मे बी फॉर योर रिटायरमेंट प्लान, और मे बी फॉर योर चिल्ड्रन एंड ऑल। एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो जाएगा। सी दिस मार्केट का रैली आप एक्चुअली लेना है ना, मज़ा लेना है ना, तो जमा करो उसको, ट्रेडिंग मत करो सर। इट्स ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू वांट टू एंड सी आई डोंट नो टुमारो विल इंटरेक्ट और नॉट, आई डोंट नो, बट 2 साल 3 साल बाद अगर इस व्यू पे, इस विज़न पे आप काम करते हो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, सी आई एम नॉट गाइडिंग टीचिंग यू, शेयरिंग यू, आपसे भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी, कुछ आइडिया था आप भी बताओ। 2-3 साल में आपको लगेगा ना कि किसी बंदे ने सही चीज़ बताया था। जब आपको लगेगा, सी जब मार्केट 2008 की बात, मार्केट डिप हुआ था और 8,000 पे आ गया था, है ना, 8,000 पे आ गया था, अभी जगह हाई तौबा मचा हुआ था, लोगों ने पैसा नहीं बनाया था सर, किसी को डेयर नहीं किया था खरीदने का। बढ़िया है निफ्टी में काम करता। हाँ तो मैं कह रहा था 2008 की बात है, सी वी आर जस्ट डिस्कसिंग, लोगों ने पैसा बनाया नहीं था, बहुत चंद लोगों ने पैसा बनाया था, क्योंकि सभी के मन में डर आ गया था अब क्या होगा मार्केट, क्या होगा मार्केट, क्या होगा। मार्केट वेंट टू 20,000 अगेन। अगर वहाँ पे लोगों ने जमा किया होता है एक्यूमुलेट, या कुछ नहीं किया भी रहेगा ऑफकोर्स, तो क्या पैसा बनता है। आज जो मार्केट आप देख रहे हो 30,000 में, मार्केट 41,000 का था ना सर 2 महीना पहले, एंड दिस मार्केट अगेन विल गो टू 41,000, ट्रस्ट माई वर्ड, बाय माई वर्ड। लेकिन हाँ कितना टाइम लगेगा वो थोड़ा सा टफ है आज के डेट में डिसाइड करना, पेंडेमिक पे कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है, और ये सिचुएशन किसी के कंट्रोल में नहीं है सर, इकोनॉमिक की सिचुएशन है नहीं है, ये बीमारी की सिचुएशन है, कोई कुछ कह सकता नहीं इस बारे में, तो इसमें कैसे आप कह सकते हो कि मार्केट विल गिव यू मनी, मार्केट विल गिव यू मनी बट इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम। जमा करो फंड को, एंड एक टाइम पे आपको लगेगा कि आपने अच्छा डिसीजन लिया था, है ना, गुड डिसीजन। यूएस का इलेक्शन होने वाला है, वो भी एक चीज़ें हैं वर्ल्ड इकॉनमी में से। अभी कैसा हो रहा है कि इसको थोड़ा सा मार्केट कभी भी ना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स बोथ गोज हैंड इन हैंड ना, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात कर लो आप, वर्ल्ड इकॉनमी, मैं यहाँ पे देश की पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा। चाइना यूएस में जो ट्रेड वार हुआ है, दिस विल अगेन गेट मोर एस्केलेटेड, और वो ज़्यादा गंदा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज आप देखोगे आज के डेट में ना कहीं एक वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू 2-3 जोन। आपके चाइना, रसिया, दे हैव गॉट देयर ओन माइंडसेट, साथ में काम कर रहे हैं, काम संभव। यूएस एंड यूरोपियन नेशन आर टुगेदर ओवर देयर। इंडिया इज़ प्लेइंग इन बोथ द एरिना, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, वैसा, बिकॉज जब जहाँ इनको बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पे वो देख रहे हैं, और वो गलत भी नहीं एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, दैट्स गुड स्ट्रेटजी है ऑफकोर्स। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे अभी यूरोपियन नेशन एंड अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट में चाइना के खिलाफ उन्होंने लाखों करोड़ डॉलर का
क्लेम किया है कि बिकॉज आपने पेंडेमिक शुरू किया और आपने कंट्रोल नहीं किया, बताया नहीं, तो यू हैव टू गिव ऑल दिस थिंग। सो ये टेंशन क्रिएट हो रहा है, ट्रेड बैरियर बढ़ेंगे। फॉर इंस्टेंस अभी इंडिया ने क्या किया, चाइना ने SDFC में 1% का स्टेक खरीदा। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया कि यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन माई टेरिटरी, इन माई कंपनी विदाउट माई परमिशन। वो जबकि रूल के हिसाब से चाइना ने कोई गलत नहीं किया था, बट हमने नया पॉइंट्स डाले उसमें, वो गलत भी नहीं। ये तो चाइनीज़ बैंक जो है वो हमारे स्टेक खरीदते जाते, डाइल्यूट होते जाते हैं, उनको काफ़ी इक्विटी में शेयरिंग मिल जाता, पावर आ जाता है ना। अमेरिका ने वही किया, तो चाइना बौखला गया है, बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया है। उनके यहाँ से मोर देन 10,000 कंपनी कम्प्लीटली निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। दे विल कम टू इंडिया, क्योंकि चाइना के बाद इफ़ यू सी द चीप लेबर, मैन पावर, ज़मीन, प्रॉपर इन्वायरमेंट, वो इंडिया में। तो हम और आप जो इंडिया के लिए जो पॉपुलेशन बोलते हो ना नेगेटिव एड से, कि ये काफ़ी पॉजिटिव है, तो ये लोग ही स्ट्रेंथ, तो ये पूरे इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे। दे आर कमिंग एट। रुचि सोया के बाद रुचि सोया साहब बहुत आगे चला गया है भैया। रुचि सोया एक टाइम पे नोबडी वाज आस्किंग फॉर रुचि सोया, काफ़ी ऊपर चला गया। अभी शायद एंट्री करना उतना सही नहीं रहेगा रुचि सोया पे। इफ़ यू सी टुडे सिनेरियो, मेरे को नहीं लग रहा है कि इस लेवल पे एंट्री करो आप उसमें। देखो मैरिको का रिजल्ट आया है, ये भी कम है अनुमान से। 1533 करोड़ का अनुमान था और ये 1496 का आया है मैरिको Q4 रिजल्ट। स्टिल बेटर ही है, आप ये कह के चलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो ये बूस्टअप होने वाला है। इस बूस्टअप के लिए ना एक्यूमुलेट करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नाउ सी, मैं बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी से जमा करो। सी, आपने साल, 1.5 साल, 2 साल में 5-5, 10-10, 12-12 स्क्रिप्ट एज पर योर कैपेसिटी जमा करना शुरू किया। साल 2 साल कैसा निकलेगा पता नहीं चलेगा, बट आपने समझो कि 1000 स्क्रिप्ट जमा कर लिया डिफरेंट कंपनी का, अच्छे कंपनी का। हाँ, जो मैंने आपको नाम लिया, TCS हो, SDFC फैमिली के स्क्रिप्ट हो, लार्सन एंड टुब्रो, LNT हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो। रिलायंस की एक और कंपनी मैं आपको बताऊंगा, वो करीब 200-250 रुपये में मिल रहे हैं, RIIL इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस के इंडस्ट्री के, मुकेश की कंपनी है, मुकेश अंबानी जी की। मुंबई में हजारों एकड़ ज़मीन है, और मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है। मैं काफ़ी, मुझे काम होता था, मैं जाता था उनके प्लांट पे। हजारों एकड़ है ये। इंडिया न्यू हब इन मार्केट, येस ऑफ कोर्स, वही मैं बात कर रहा हूँ सर, वही डिस्कस कर रहा हूँ। और ये आप सजेशन देते हो, आइडिया देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हजारों एकड़ ज़मीन है रिलायंस की। वो स्क्रिप्ट अभी 200 के भाव पे मिल रहा है। बिंदास जाओ उसमें, लेके जमा करो सर। आज मेरे बात करने के बाद आपने यह भी चेक कर लो, RIIL, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री करके। ये रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, और उतना भी फैशन में नहीं है, मीडिया हाइप नहीं हुआ है, बट बहुत सस्ते मिल रहा है। क्योंकि सी, कोई कंपनी का वैल्यूएशन क्या होता है ना, उसका जो क्रेडिट क्या है उसके पास इन्वेंट्री कितना है, या फिर उनके पास बेस कितना है। जी, RIIL, प्रतीक जी, रिलायंस कई कंपनी है, तो उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, ज़मीनें जो है ना बहुत है। एंड मुंबई आपको पता है सर, यहाँ आसमान बिकता है।